एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा ज्येष्ठ जो पुत्र है वैभव सामवेदी नाम है, वो आएगा, आपसे परिचय करवाएंगे। उसने ऑनलाइन पहले दुर्गा सप्तशती सिखाई, संध्या सिखाई, अभी वो काम कर रहा है स्वधर्म पे कि हम सभी, मैं भी, सभी मतलब हमारे 99% लोग अपने धर्म को भूल चुके हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं, स्नानं संध्या जपं चैव दीप्तानान्तं च पूजनं तर्पणं वैष्णदेवस्य 6 कर्मणि दिने दिने, ये प्रतिदिन के कर्म हैं। स्नान, संध्या, जप, माला करना, देवताओं के घर में पूजा करना, जो ठाकुर जी घर में विराजे हैं, तर्पण करना, इत्यादि के कर्म। लेकिन सब विसर्जन हो गया, सब भूल गए। तो हमें भ्रातृ दोष लगता है। जैसे ब्राह्मणों का जनोई गर्भाष्टमी 8वें वर्ष से, गर्भ सहित 8वें वर्ष में उसको नहीं देना चाहिए। गर्भ की उम्र उसके साथ गिनी है। ऐसा नहीं कि 9 महीने का गर्भ हो गया, बच्चा 9 महीने का हो गया और फिर जन्म होती 0 महीने का हो गया, नहीं, वो सही 8 साल का होता है तो बच्चे को दूध देना है। और उसकी हाईएस्ट उम्र बताई 16 साल। अब तो कई जगह हमने देखने को मिलता है कि शादी के समय जुनून पहना के उसकी शादी करवा देते हैं, और वो भी जुनून एक मात्र क्या है, एक औपचारिकता रह गई है। जिस दिन यज्ञोपवीत धारण करता है उसी दिन सायंकाल से उसकी संध्या शुरू हो जाती है, और यदि 7 रात्रि पर्यंत संध्या नहीं करता है तो वो पतित है, ऐसा शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा। वो पतित की श्रेणी में आ जाता है। उसको पुनः संस्कार करके, उसको प्रायश्चित करके, उसका पुनः संस्कार करके उसको संध्या शुरू करनी चाहिए। उसके बच्चा काम कर रहा है, ऑनलाइन उसकी क्लासेस होती है, और उसके साथ बहुत सारे द्विज शब्द इसलिए मैंने यूज किया है। द्विज मतलब जिसका दोबारा जन्म हो उसको द्विज कहते हैं। पक्षी को भी द्विज कहते हैं, पहले अंडा होता है फिर बच्चा होता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को, इनको यज्ञोपवीत का विधान है, और तीनों ही संध्या करते थे। आपको मैं बताऊं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक घटना बताता हूं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कौरव और पांडवों के बीच में, 11 और 7 18 अक्षौहिणी सेना थी, वो सभी के सभी क्षत्रिय सुबह संध्या करके आते थे युद्ध स्थल पर। लिखा है पुस्तक में, आपको बता दूंगा किसी को चाहिए तो। और जब मध्याह्न होता था तो शंख बजाया जाता था, और 5 मिनट के लिए युद्ध बंद होता था, और सभी मध्याह्न संध्या करते थे। युद्ध में भी संध्या होती थी, ऐसा शास्त्र में आपको लिखित दिखा सकता हूं मैं। महाभारत के युद्ध में भी, और सायंकाल की संध्या तो होती थी, जब युद्ध समाप्त हो जाता था, सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्त हो जाता था, तो सायंकाल की संध्या कर लेते थे। तो क्षत्रिय और वैश्य तक संध्या का विधान रहा है। लेकिन वर्तमान में क्षत्रिय वैश्य छोड़ो, ब्राह्मण भी 5% ब्राह्मण नहीं है जो एक संध्या भी करते हो प्रातः काल। और यदि आपने 7 दिन संध्या नहीं की है, आप किसी भी उम्र में हो, आज भी शुरू कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। भगवान ने आपको 84 लाख प्रकार के वस्त्रों को छोड़कर मनुष्य का वस्त्र प्रदान किया है। आप सोचे कि भगवान के अनुग्रह से आपको मानव देह मिला है। 84 लाख योनियों में आप घूम करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा हमेशा बच्चे नहीं बनेगा, उसको कोई श्राप नहीं है ईश्वर का, वो भी मनुष्य बनेगा कभी न कभी। तो 84 लाख योनियों में भगवान ने आप पर कृपा की कि नहीं ये ठीक है, इसके पाप धुल गए हैं, इसको मनुष्य बना दो। उस मनुष्य में भी आपको भारत में जन्म मिला है, मलेच्छ भूमि में नहीं, बाकी तो मलेच्छ भूमियां हैं।
जहाँ पर ब्राह्मण का ज्यादा वर्जित है, शास्त्रोक्त वर्जित है, जाओ खूब, शास्त्र अनुमति नहीं देता। एक भी शंकराचार्य को आप नहीं देख सकते जो नहीं जाता हो। उस भारत भूमि में आपको मनुष्य का शरीर मिला, उसमें अभी ब्राह्मण का जन्म मिला, ब्राह्मण में अभी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण श्रीमाली ब्राह्मण के रूप में आप अवतरित हुए हैं और जन्म को खाली कमा रहे हैं। आपको पता है, मुझे भी पता है कि मृत्यु आएगी, कोई रोक नहीं सकता। उससे पहले अपना जन्म सुधारना हमें चाहिए और स्वधर्म का हमें पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि संध्या सुबह आप 5 बजे उठ जाइए, आपकी संध्या हो जाएगी। आपका जो ऑफिस टाइम है, आप जब उठते हो, जो तैयार होते हो, उसमें आधा घंटा पहले उठ जाओ, जो भी आपका शेड्यूल है, उस आधे घंटे में हो जाएगा सब। 15 मिनट लगती है, अभ्यास होता है तो 15 मिनट संध्या की लगती है, मात्र 15 मिनट टोटली।